अब शम्मुम काश्मीरी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, आपने कहा टकराव वाला रवैया है, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं लाइए ड्राफ्ट, यहां तो ड्राफ्ट के बारे में सुनने को राजी नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। QR कोड जारी कर दिया, वो भी जुम्मे के दिन जारी कर दिया, गजब है। दीपक जी, मेरा यही कहना है कि लॉ कमीशन ने जो उनसे सवाल किए उन्हें उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। और हम 18 जुलाई को जब लॉ कमीशन से हम मिले थे तो हमने उनसे इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। और जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमने डिस्कशन किया। जब वो दिल्ली आए तो उत्तराखंड भवन में हम उनके साथ बैठे और हमने पूरे जानने का प्रयास किया कि ये आपकी मंशा क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जगह, किसी भी पहलू पर, किसी भी एंगल से ना इस्लाम के खिलाफ यूसीसी है और ना ही शरीयत में कोई मुदाखलत है। आपके शादी ब्याह निकाह वगैरह जो हैं वो उसी तरह से होंगे, जो प्रैक्टिस आप करते आ रहे हैं वैसे ही होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले तो अपने आप को ये क्लियर करना चाहिए कि इनका क्राइटेरिया क्या है, कितने इसमें ऐसे दानिश्वर लोग हैं जो शरीयत के हिसाब से उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी जगह कोई भी पहलू ऐसा नहीं, जैसे हलाला के बारे में आपने कहा, मैं इसे कंडम करता हूं कि हलाले का कंसेप्ट यह था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और उसने दूसरा निकाह कर लिया, कहीं शादी कर ली और उसके बाद उसने छोड़ दिया या वो फौत यानी उसकी डेथ हो गई, तो उसे ये परमिशन थी, उसे ये सिर्फ परमिशन थी कि वो चाहे तो पुराने अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ रह सकती है। जिन लोगों ने इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि जब हलाला के ऊपर ये पूरा एक दुकानदारी चल रही थी और जिस तरह से सेंटर बन गए थे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जिम्मेदारी थी, उनकी मोरली जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमानों के समाज में जाकर के कहते कि ये कुप्रथा है और इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास करते। मेरा सवाल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आपने इस कुप्रथा को कब रोका और कहां आपने जो है इंट्रोड्यूस कराया कि शरीयत के खिलाफ है। आज पूरे समाज में ये एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि हलाला कोई ऐसी चीज है कि जो सेंटरों के जरिए से की जा रही है। और ये तो मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि मीडिया ने उनका स्टिंग ऑपरेशन करके एक्चुअल जो बात थी वो समाज के सामने ला के रखी। इसलिए मीडिया का मैं तो शुक्रगुजार इसलिए भी होता हूं कि जो कुरीतियां होती हैं सबसे पहले मीडिया आवाज उठाता है। तो ये तो इन सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थी, इन्होंने उन जिम्मेदारियों को पूरा क्यों नहीं किया। और आज मुसलमानों को उनकी एजुकेशन पे इन्हें काम करने की जरूरत थी, उन्हें अवेयर करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि ये सरकार के साथ बैठ करके, लॉ कमीशन के साथ बैठ करके अपनी बातों को समझाते, उन्हें मैं आऊंगा आपके पास, मैं समझता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, अच्छा रास्ता निकलता।